नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती आई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यह वीडियो मित्रों हम लोगों का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं अलजेब्रा के, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग जो अलजेब्रा का टाइप 3 है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टाइप 3 होगा वो होगा हमारा इफ x + 1/x = 1, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हमें, तो किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको आज की वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टाइप 3 जो हमारा है वो दिया गया, यदि x + 1/x = 1 दिया गया हो, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x³ = -1। मतलब अगर x + 1/x = 1 दिया गया है तो x³ की वैल्यू हमेशा -1 होगी, ठीक है। कैसे x³ की वैल्यू -1 होगी इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो x + 1/x = -1 दिया गया, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा +1 और नाउ दिस विल इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं x²। जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x और +1, ये हो जाएगा =0, ठीक है। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम x का मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ जब हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³, ठीक है। -x में जब x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -x², ठीक है। और +1 में जब x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये जो x² है इस x² से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो x है इस x को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x³ और +1, x³ +1 इक्वल्स किसके बराबर, 0 के बराबर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x³ की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। और यही जो रिजल्ट है वो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, कहाँ पे, यहाँ पे, कि x + 1/x = अगर 1 है तो हम x³ = -1 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आया है मित्रों, इसको हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है। जब ऐड हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये रिजल्ट जो है, ये इक्वेशन नंबर इसको कर देते हैं थर्ड, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये तो हम लोगों ने अप्लाई ही कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कौन सी बात याद रखनी है, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस टर्म की बात करें, जो मैंने x³ + 1 = 0 लिखा है, तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको x³ को तो x³ रहने देते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं +x⁴, क्या लिख सकते हैं, x⁴, और इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 0 के, क्योंकि x⁴ की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोई भी नंबर दिया गया हो अगर उसकी डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से x³ + x⁴ = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट है जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये जो टर्म हमें मिल रहा है x³ + x⁴ = 3, यहाँ जो डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, जो घात का डिफरेंस है, x की घात का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0, तो अंतर कितना हुआ, 3 का। तो वही मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट की तरह कंसीडर किया है कि यदि x की 2 घातों का अंतर 3 है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो उन दोनों घातों का योग 0 होगा, ठीक है। उन दोनों घातों का योग क्या होगा, 0 होगा। जैसे x³ + x⁴ इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी घातों का अंतर जो है कितना है, 3 है, ठीक है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना होगा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगा जब x + 1/x = 1 दिया गया हो, ठीक है। बाकी किसी कंडीशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल जो हमारा कंडीशन दिया गया है इसी कंडीशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं उनको बता रहा हूं। अब हम इस रिजल्ट को लेके चलते हैं कि अगर हम x³ = -1, ये तो हमें मिल गया, अब इसी रिजल्ट को हम कंसीडर करते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, ये जो x³ दिया गया अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x⁴ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि हमने
इसका स्क्वायर किया है और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है -1, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अगेन दिस इंप्लाइज दैट अगर हम ये जो एक्स क्यूब दिया गया है इसका क्यूब कर दें, ठीक है, तो इसका अगर हम क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा x⁴ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा x⁴, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -1। अगेन दिस इंप्लाइज दैट अगर हम ये जो एक्स क्यूब दिया गया है इस पे 4 घात करें, ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमारा x⁴12। कितना हो जाएगा x⁴12, और नाउ दिस विल इक्वल्स ये कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से दिस इंप्लाइज दैट अगर हम x³ 5 करें, ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x⁻15 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। नाउ अगर इसी तरीके से हम इस टर्म को आगे बढ़ाते जाएं और x⁻ हम 3n कंसीडर करें, ठीक है, तो x⁻3n अगर हम कंसीडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्लस और -1 मिल जाएगा। यहाँ मैं कुछ कंडीशंस लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा ये जो प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं तो +1 कब मिलेगा, ठीक है, अगर हम x³ की वैल्यू बढ़ाते जाएं, ठीक है, उसकी डिग्री बढ़ाते जाएं तो हमें +1 कब मिलेगा, हमें +1 तब मिलेगा व्हेन जब n जो होगा वो इवन होगा। क्या होगा, n जो होगा इवन। इवन का मतलब क्या हो कि n जो है वो सम संख्या होगी। जैसे अगर x⁻6 दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे जो 6 दिया गया है ये क्या है, इवन नंबर है। इसी तरीके से अगर x⁻12 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, तो x की डिग्री जैसे जैसे हमें सम संख्या मिलती जाएगी या इवन नंबर मिलती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और यहाँ जो है -1 कब मिलेगा, -1 हमें तब मिलेगा व्हेन n इक्वल्स क्या हो, ऑड नंबर हो। n क्या हो, ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो। तो जब n ऑड नंबर या विषम संख्या होगी तो हम x की जो डिग्री हमें विषम नंबर मिलेगी, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता जाएगा, -1 होता जाएगा। तो ये जो दो बातें हैं ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है, हमें क्वेश्चन ऐसे देगा कि इफ, हमें क्वेश्चन क्या देगा, हमें क्वेश्चन ये देगा कि इफ x + 1/x = 1, क्या देगा, इफ x + 1/x = 1, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी होगी। सारे क्वेश्चन के लिए जो कंडीशन है वो वही होगा, ठीक है, कि इफ x + 1/x = 1 अगर दे दिया गया है तो हमें ये जो पहला क्वेश्चन है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को एक रिजल्ट की तरह बताया कि अगर x + 1/x = क्या दिया गया, 1 दिया गया है, तो x³ की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाया कि अगर x⁻³ और +x⁻0 मतलब x की दो घातों का अंतर 3 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ हम ये जो फैक्ट है हमारा इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कहाँ हमें x की जो घात है या x की जो डिग्री है उसका अंतर 3 मिल रहा है। जहां हमें ऐसा 3 मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्यों ऐसा हम कर देंगे, क्योंकि x + 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यही टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ x⁻204 है और यहाँ x⁻201 है, तो 1 और 4 3 का अंतर यहाँ पे बन रहा है, तो ये टर्म हमारा दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा, 0, तो ये होगा हमारा 0। फिर प्लस x⁻198 और प्लस x⁻195, अगर इन दोनों की डिग्री की बात करें तो इनका अंतर कितना बन रहा है, 3, तो ये टर्म भी मिलके क्या बना देंगे, 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है x⁻18 और +1/x⁻24। नाउ ये जो टर्म दिया गया है इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x³ और +1/x⁻24 को लिख सकते हैं x⁻3 और इंटू 8, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, अब यहाँ क्या है, ये जो x की डिग्री दी गई है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ भी x की डिग्री जो है वो इवन नंबर है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा 1 हो गया और +1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया x⁻33, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ और -1/x⁻30 को हम लिख सकते हैं x³ और 2/10, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमें x + 1/x = 1 दिया गया क्वेश्चन में और x³ की वैल्यू हमेशा इस कंडीशन में हमें -1 मिलती है, ठीक है। इसलिए जो भी डिग्री दी गई होगी x की उसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, x की जो भी डिग्री दी गई होगी इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमेशा हम 3 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, ठीक है। x⁻3 2/11 और -1/x⁻30
3 इंटू 10 करेंगे। नाउ दिस विल इक्वल, यहाँ जो x की डिग्री है वो क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -1। और चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा माइनस दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या माइनस, और यहाँ x की डिग्री क्या दी गई है हमें, सम संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या होगी +1, तो यहाँ हम लिख देंगे +1। नाउ दिस विल इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1, और यहाँ से माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा -2 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया क्या गया है, x⁻17 + 1/x⁻17, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और कंडीशन वही दिया गया है कि x + 1/x = 1, ठीक है, तो हमें पता है अगर x + 1/x = 1 दिया गया है तो x³ कितना होगा -1। चलिए अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यह x⁻17 दिया गया है, x⁻18 या x का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, ये इस पूरे टर्म को 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि ये जो x⁻17 या 17 दिया गया है ये 3 के किस मल्टीपल के नजदीक है, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल जो हो जाएगा वो 15 और 18 हो जाएगा, इसी के बीच में ये 17 कहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 17 है इसका नजदीक देखेंगे कि x का मल्टीपल कौन है, तो कौन है, ये 18, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, और इनके बीच का डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 2 बच रहा है, तो हम 18 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ लिखेंगे x⁻18 तो हम x से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई असर ना पड़े, और फिर प्लस यहाँ 1 दिया गया है तो x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपान, और यहाँ 17 दिया गया है तो x⁻18 हम लिख देंगे, जिससे ये जो x है 1 डिग्री कम कर दे और नीचे क्या बच जाए x⁻17, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻3 और 2⁻6, 6 तरीके ये x⁻18 हो जाएगा, और नीचे x बचा है अपान करके x लिख देंगे, फिर प्लस x अपान, फिर 18 को हम ऐसे ही लिख देंगे x⁻3 और इंटू पावर 6, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि अगर x की डिग्री क्या है, x की डिग्री अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान, नीचे कितना बच जाएगा x, ठीक है, और यहाँ हम फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ x है तो यहाँ भी x लिख देंगे, और अपान, फिर यहाँ भी x3 दिया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, लेकिन उसकी डिग्री जो 6 दी गई है वो क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 1, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला बन गया हमारा x + 1/x, क्योंकि यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ 1/x बचेगा और यहाँ प्लस x बचेगा, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे x + 1/x, ठीक है, और x + 1/x की वैल्यू है कितनी 1, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन कॉन्सेप्ट पे कराए वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और यदि कोई मित्र चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।